वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राहुल गांधी इटली के भांजे हैं। उनके मामा, उनकी मौसियाँ वगैरह वगैरह बहुत सारे रिश्तेदार इटली में रहते हैं और वहीं से भी रिश्ता जुड़ा हुआ है। कभी कभी वे जो उनके भीतर अपन जो भारत के प्रति एक किस्म की द्वेष की भावना देखते हैं, उसके पीछे उनका दोष नहीं है। यूरोप सदैव से भारत का द्रोही रहा है, ऐसा हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं। और अंग्रेज़ों ने तो हमारे ऊपर जुल्म किया है और आखिर ये कहीं न कहीं से उन्हीं कबीलाई संस्कृति से निकल के आए हैं। तो माता जी के माध्यम से वो कहीं उनमें भी रक्त में तो ये संचारित है ही सही। उनके मामा वहाँ, इनकी माँ जो है इटली की है, सोनिया जी। तो आदर तो हम देते हैं। तो लेकिन वो जैसा कहा जा रहा है कि वे विदेशी माँ की संतानें देशद्रोही हो, ऐसी संभावनाएं बनती है। और इनके जो कार्य बहुत सारे देखे जा रहे हैं, उनमें यही बार बार चिंता लगती है कि इनके अंदर देश प्रेम के स्थान पर देशद्रोह का भाव है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभी एक उसमें बोला कि आपके भीतर, आपके अंदर देश प्रेम का भाव तो कहीं दिखाई नहीं देता है। देशद्रोह की का जहर जरूर आपके भीतर भरा हुआ है। ऐसा क्यों? कहीं न कहीं खुद घुमा फिरा करके और सुप्रीम कोर्ट को भी यही चिंता हुई कि इनके भीतर ये सब क्यों है। तो कारण ये है कि भाई बहुत सारा उनके कोई काका जी अमेरिका में हैं, कोई मामा जी वहाँ पर है। ये तो सब विदेश में जो कोई ये जाते हैं तो वहाँ पर सोरोस जी है, सोरोस जी इनके कान में कुछ घुसाते हैं, तो वो कान में से यहाँ इधर आकर के फिर अटक जाता है। तो वो चीज़ें हैं जिसके कारण से कभी ये देश के लोकतंत्र को समाप्त हो गया है, ऐसा बोलते हैं। कभी कहते हैं कि मैं तो भारत स्टेट से लड़ रहा हूँ। कभी वे सेना पर संदेह कर देते हैं, कभी वे बीजेपी को गालियाँ देते देश को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो उनके भीतर कूट कूट करके और जहर भर गया है। अभी उन्होंने एक बैठक दिल्ली में विपक्षी तथाकथित इंडी गठबंधन की बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे वोट को चुराया गया और जिससे हम जीते हारे जो भी हुआ, वो तो बात की बात है। लेकिन वो इसके जवाब नहीं दे पाए जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि फिर आप झारखंड में हेमंत सोरेन कैसे वापस जीत करके आ गए, या जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार कैसे बन गई, या कि अकाली दल और बीजेपी सबको छोड़ छुड़ा करके और आपकी सरकार पंजाब में कैसे बन गई, कर्नाटक में आपकी सरकार कांग्रेस की कैसे बन गई, आपकी उधर से अभी दक्षिण भारत में एक दो स्थान पर और भी आपकी सरकार बनी, तो वो कैसे बन गए? तो उसका जवाब उनके पास में नहीं था। उनका तो सीधा है कि नहीं, ये बीजेपी जहाँ चाहती है वहाँ हमको हरा देती है, जहाँ वो चाहती है वहाँ वो जीत जाती है, और हमारे वोटों का ऐसा ऐसा हुआ। कुल मिलाकर के ये व्यक्ति ऐसा है जो चित पट दोनों अपने साथ रखना चाहता है, दोनों हाथ पे लड्डू रखना चाह रहा है। ये भी बोलता है कि एक व्यक्ति का नाम दो दो जगह, चार चार जगह व्यक्ति वोट डाल रहा है, और वो ये भी कहता चुनाव आयोग से कि इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। ये एक आदमी का नाम दो दो स्थान पर क्यों है? ठीक उसी जगह पर वो इसका भी विरोध करते हैं कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। बिहार में 80 लाख लोगों के, 1 करोड़ लोगों के नाम कट गए हैं। तो भाई ये इसी तरीके से चार चार छः छः जगह, जैसे तुम खुद ही प्रमाण दे रहे हो, जिस तरह तेजस्वी यादव का नाम अभी 2 स्थानों पर था। जब तेजस्वी का 2 स्थानों पर है तो तेजस्वी के फॉलोवर्स का तो 20-20 स्थानों पर होगा। तो यही कार्य तो अभी सूक्ष्म निरीक्षण जो चल रहा है मतदाता सूचियों का चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें पेट दर्द क्यों हो रहा है? तो ये व्यक्ति चुनाव आयोग को काम भी नहीं करने देना चाह रहा और चुनाव आयोग का दोष भी दिखाना चाह रहा। चित भी मेरी, पट भी मेरा। लेकिन चुनाव आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट और तमाम दरवाज़ों से वे दिशा निर्देश प्राप्त करके आए हैं, जिसके तहत राहुल गांधी का कहने का असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी जितनी अपने सोरोस अंकल से अमेरिका से शिक्षा लेकर के इस देश के खिलाफ और पूरे तंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, देश के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ वातावरण बनाने की लाख कोशिश करें, लेकिन देश की जनता जानती है कि देश का जो प्रधान सेवक बैठा हुआ है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है, देश के सारे सिस्टम पर संदेह नहीं किया जा सकता है, देश के लोकतंत्र पर संदेह नहीं किया जा सकता है। जब तुम काम ही ऐसे करोगे और जब तुमको लोग वोट नहीं देते हैं तो तुम चुनाव आयोग को दोष देने लगोगे, सिस्टम को दोष देने लगोगे। लेकिन राहुल जी कभी अपने गिरेबान में नहीं, गिरिबान के अंदर भी कोई और पानदान हो तो उसमें झांक करके देखना। ये सब तुम्हारी मूर्खताओं से,
तुम्हारे किए गए अपकृत्यों का दुष्परिणाम है कि लोग तुमको वोट नहीं देते। जब तुमको लोग वोट नहीं देते, जब तुम चुनाव में बुरी तरह हार जाते हो, तो तुम पूरे सिस्टम को दोष देने लगते हो, चुनाव आयोग को दोष देने लगते हो, बीजेपी, एनडीए और मोदी को दोष देने लगते हो। कभी खुद भी शीशे के सामने खड़े होकर देखो कि शीशे में तुमको जो दिखाई दे रहा है, क्या वो खलनायक है देश का या नहीं है। भारत माता की जय।